Hello everyone, welcome to the new class of chemistry. I hope you had enjoyed your vacations during the lockdown period. Also, you might have enjoyed the quarantine vacations also at your houses safely. Uh, some homeworks were given to you, so there's no chance to check now. So I believe that most of you had done your homeworks and most of you might not have also done. So you must complete the notes as soon as possible because classes might start when as sooner as possible whenever it is it gets a chance. So the those who are very first time watching these videos, I would like to brush up some things or some points which I had already mentioned. The PDF of the notes of these classes which will be further taken, or the previous classes or the class which is running, you can access the PDF of the notes in the comment box of the particular video, whichever the section of notes you want. You have to have a Google Drive account so that you can access it and write the notes regularly. Okay, so the next topic we will discuss is about the atomic mass and molecular mass. So what is actually atomic mass or molecular mass? So first we will discuss about what is an atomic mass. By the word itself we can say that the word atomic mass means mass of an atom, है ना. एक ज़माना था जब एटॉमिक मास, आज के ज़माने में एटॉमिक मास वगैरह फाइंड करना उतना मुश्किल वाला बात नहीं है बिकॉज वी कैन फाइंड इट वेरी इजीली. देर आर वेरी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स और वेरी प्रोफेशनल टेक्निक्स थ्रू विच वी कैन फाइंड द मास ऑफ एन एटम. बिकॉज एटम का मास फाइंड करना मतलब बहुत मुश्किल वाला प्रोसेस है क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत छोटा है, इसके अंदर की चीज़ें बहुत छोटी है, पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं. तो पार्टिकल्स छोटे होने की वजह से उसका मास फाइंड करना बहुत मुश्किल. तो आज के ज़माने में उतना मुश्किल भी नहीं. सो व्हाट कुड हैव हैपेंड इन द अर्लियर टाइम्स दैट द साइंटिस्ट हैड फाउंड आउट द मास ऑफ ए पर्टिकुलर एटम और एनी एटम. उस टाइम में क्या किया जाता था, जो हाइड्रोजन एटम रहता था सबसे छोटा एटम, उसका मास हमेशा कंसिडरेशन में लिया जाता था और उसके मास के कंपैरिजन में दूसरे मासेस को कैलकुलेट किया जाता था. फिर बाद में धीरे धीरे करके आज के ज़माने में भी यूज़ होता है वैसे कार्बन 12 एटम. कार्बन का एक आइसोटॉप है. कार्बन 12 आइसोटॉप मतलब हम जानते ही हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं आइसोटॉप, जिसमें सभी का एटॉमिक नंबर सेम रहता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट रहता है. आई थिंक यू नो वेरी वेल अबाउट आइसोटॉप्स. सो कार्बन 12 आइसोटॉप को आज के टाइम में कंसिडर किया जाता है एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का. यानी कि आपको एक एटॉमिक मास यूनिट फाइंड करना है, वन एटॉमिक मास यूनिट, AMU जिसे कहते हैं. एक छोटा सा करेक्शन करने लेना, AMU ब्रैकेट में AMU लिख लेना, छोटा सा एक करेक्शन है. PDF में आप करेक्शन कर लेना, मैंने नहीं किया है करेक्शन, सो यू शुड डू बाय योरसेल्फ. So 1 AMU of any substance or 1 atomic mass unit of any substance means 1/12 of the mass of carbon 12 atom. Carbon 12 atom का 1/12 mass अगर लेंगे, that will be the atomic mass unit of any substance. Normally जो 1 AMU रहता है, it is actually 1.66 into 056 into 10 to the power minus 24 grams. इतना ग्राम रहता है एक AMU, मतलब इतना ग्राम रहता है एक एटॉमिक मास यूनिट. तो कभी कभार कन्वर्शन के ज़रिए हमको कुछ एटम्स के या कुछ एलिमेंट्स के मास को AMU में कन्वर्ट करना ज़रूरी पड़ जाता है. कैसे? लाइक फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम का जो AMU में जो मास है वो है 1.008 AMU. उसी तरह ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास यूनिट है that is 15.995 AMU, जिसको अप्रोक्सीमेटली 16 AMU लिखा जाता है. ये आपको शायद तक इनके मास नंबर से
रिसेम्बलेंस मिलता होगा, वो भी एक तरफ से सही है, क्योंकि इनका जो मास नंबर है वो लगभग इसके बराबर ही है। 16 ऑक्सीजन का मास नंबर, हाइड्रोजन का मास नंबर 1, उसी तरह दूसरे सोडियम का मास नंबर 23, क्लोराइन का मास नंबर 35.5। ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स के अलग अलग मास नंबर होते हैं, एंड दैट एक्चुअली इज रिप्रेजेंटेड बाय, और दैट एक्चुअली इज शोन बाय मेनली एटॉमिक मास यूनिट। अभी करंट सिचुएशन में जो एटॉमिक मास यूनिट है उसको रिप्लेस करके एक लेटर से रिप्लेस किया गया है U, विच मीन्स द यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास आज के ज़माने में AMU नहीं लिखा जाता, U लिखा जाता है, यूनिफाइड मास। पहले AMU 16 AMU 1.008 AMU ऐसे लिखा जाता था। आज के टाइम में एक चीज़ जस्ट एब्रीविएटेड टू U, शॉर्ट किया गया उसको। ओके, so this is about the atomic mass. Second thing we will study is about average atomic mass. एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? जैसे हम जानते हैं कि मोस्ट एलिमेंट्स जो रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स के केस में एक से ज़्यादा आइसोटोप होता है ना। जैसे कार्बन का केस देखा हमने, हाइड्रोजन का केस देखा। हाइड्रोजन के केस में देखा जाए, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिशियम, छोटी क्लास में पढ़ा होगा। उसी तरह कार्बन का आइसोटोप, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स के अलग अलग आइसोटोप होते हैं। ऑक्सीजन का भी अलग अलग आइसोटोप है। सो इन एक से ज़्यादा आइसोटोप वाले जो एटम्स रहते हैं उनका ज़्यादातर एवरेज एटॉमिक मास लिया जाता है। कैसे फाइंड किया जाता है एवरेज एटॉमिक मास, देखते हैं। ज़्यादातर जो एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास लिए जाते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है कार्बन के 3 आइसोटॉप्स, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इनका रिलेटिव अबंडेंस के साथ सॉल्यूशन लिया जाता है, और इस सॉल्यूशन को एवरेज लेकर जो एटॉमिक मास मिलता है वो है 12.011 U, यूनिफाइड मास जिसे कहता है। मतलब एक कैलकुलेशन होता है, उसको डिटेल में पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं है, बस इतना जानना ज़रूरी है कि एवरेज एटॉमिक मास को फाइंड करने के लिए जो भी एटॉमिक मास लिया जाता है उसका रिलेटिव अबंडेंस के साथ सॉल्यूशन लिया जाता है, वो होता है एवरेज एटॉमिक मास। ज़्यादातर पीरियोडिक टेबल्स में एवरेज एटॉमिक मास ही मेंशन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है जो आपको इस साल भी ज़रूरत है, अगले साल भी ज़रूरत है, दैट इज़ द मोलिकुलर मास। देखते हैं क्या है। तो जो मोलिकुलर मास रहते हैं, व्हाट हैपेंस इन द मोलिकुलर मास, इट्स नथिंग बट एक्चुअली द सम ऑफ द मास, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। जो भी एलिमेंट लिया जाता है उसका एटॉमिक मास का सम, which is obtained actually by multiplying each element and adding them together. एक्चुअली ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन, देखते हैं कैसे करते हैं। सपोज हमें फाइंड करना है मोलिकुलर मास ऑफ मीथेन। मीथेन का मोलिकुलर मास क्या है, कैसे फाइंड करोगे आप? ये जानना ज़रूरी है कि मीथेन में मौजूद हर एक चीज़ का एटॉमिक मास क्या है। मीथेन में क्या क्या मौजूद है? 1 कार्बन मौजूद है, 4 हाइड्रोजन मौजूद है। सो 1 कार्बन, एक एटॉमिक मास कार्बन का कितना है? 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1। एक कार्बन का एटॉमिक मास 12, एक ही कार्बन मौजूद है तो 1 × 12 मतलब 12U। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 4 हाइड्रोजन मौजूद है तो 4 × 1 4। तो टोटल एटॉमिक मास कितना रहेगा? जोड़ना पड़ेगा, 12 + 4 16, है ना। उसी तरह क्या होगा वाटर का एटॉमिक मास? सोचो, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, सो 2 × 1। कितना ऑक्सीजन? 1, सो 1 × 16, है ना। कितना हुआ टोटल? 18U। ये है वाटर का मोलिकुलर मास। तो इस तरह से मोलिकुलर मास फाइंड किया जाता है। ओके, आपको ये जानना ज़रूरी है कि लिए गए एलिमेंट का नंबर ऑफ, मतलब एटॉमिक मास या फिर मास नंबर कितना है या एटॉमिक मास कितना है। अगर वो आप जान गए तो उस कंपाउंड का या फिर उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना कोई मामूली बात नहीं है, आप आसानी से कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट वन इज द फॉर्मूला मास। क्या होता है फॉर्मूला मास? फॉर्मूला मास कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जहाँ पर वो सिंगल एंटाइटी में प्रेजेंट नहीं हो पा सकते हैं, यानी कि
वो कंप्लीटली एक सिंगल चीज़ नहीं है, उसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस मौजूद है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स उसमें मौजूद रहता है, एक सिंगल एंटाइटी नहीं होगा वो। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कॉम्पाउंड्स ऐसे रहते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स भी हैं, नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स भी हैं, उनमें आपके कोई फॉर्मूला पर्टिकुलर फॉर्मूला डिफाइन करके उसमें डाल नहीं सकते, उसके लिए आपको स्पेसिफाई करके हर एक को लेना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लिया जाए सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका फॉर्मूला मास, ज़्यादातर इसका मॉलिकुलर मास कह कर लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली वो मॉलिकुलर मास नहीं है, फॉर्मूला मास होता है। तो सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला मास है दैट इज एक्चुअली कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना सोडियम, एक सोडियम तो 23 × 1 मतलब 23, क्लोरीन एक तो 35.5 × 1 35.5, जोड़ेंगे टोटल 58.5 U। ये है इसका फॉर्मूला मास, किसका, सोडियम क्लोराइड। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। होमवर्क के रूप में यू विल सॉल्व प्रॉब्लम 1.1, आपके नोटबुक में आप सॉल्व करके अपने आप ट्राई करिए, क्वेश्चन आप लिख लेना, उसमें सॉल्यूशन आपको कंप्लीट मिल जाएगा। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने का क्वेश्चन है शायद, तो आप क्वेश्चन लिख लेना, अपने आप ट्राई करना करने के लिए, उसमें सॉल्यूशन दिख जाएगा आपको वैसे, लेकिन सॉल्यूशन आपको अपने आप ट्राई करना है कैसे आता है, ठीक है। एक और होमवर्क आपको छोड़ के जाऊंगा जो इसके अंदर नहीं है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से 1 से लेके 30 तक के एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल में से 1 to 30 तक, 1 से लेके 30 तक के एलिमेंट्स का मास नंबर, मतलब एटॉमिक मास यूनिट के हिसाब से, एटॉमिक नंबर नहीं, ये तो एटॉमिक नंबर हो गया, 1 2 3 30 तक एटॉमिक नंबर हो गया, इनका मास नंबर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम पूरा अप टू जिंक कॉपर निकल जिंक तक, हाइड्रोजन से लेके पूरा जिंक, लास्ट में जिंक आएगा, जिंक तक के एलिमेंट्स का मास नंबर आपको होमवर्क के रूप में लिखना होगा। इसके बाद प्रॉब्लम जो है सॉल्व प्रॉब्लम 1.1, उसके बाद अगला एक टेबल बना के लिख लेना, एटॉमिक नंबर, एक छोटा सा टेबल बना लेना, एटॉमिक नंबर, फिर एलिमेंट का नेम, नेम ऑफ एलिमेंट, देन मास नंबर, ऐसा एक टेबल बना लेना, ठीक है। 30 एलिमेंट्स, पहले 30 एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में दिखते हैं, पहले 30 एलिमेंट्स का मास नंबर लिखना है होमवर्क के रूप में आफ्टर दिस क्वेश्चन। ओके, so that's all about today's class. I hope you enjoyed it. Stay safe at your houses and stay home always. बाहर जाने की अगर नौबत आती है तो मास्क ज़रूर पहनना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। नोट्स आपको मिल जाएगा PDF में, PDF के रूप में इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।